हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार अपना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। हाफ ईयरली का 10th का एग्जाम हुआ और अभी जस्ट मुझे पेपर मिला। मैं इसका सोचा कि क्यों ना सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। हिंदी का सभी यहाँ पर आप लोगों ने पेपर देकर आया होगा, तो इसे मिला लीजिएगा। और ऐसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं और तैयारी कर रहे हैं भाई साहब बोर्ड एग्जाम की, तो उनको ये समझना जरूरी है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आप देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, छायावाद के आधार स्तंभ कभी नहीं है। निराला भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, महादेवी। तो सूरदास जो है बच्चों, वो स्तंभ कभी नहीं है। नंद नंदन शब्द का प्रयोग किया गया उद्धव के लिए, गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए, सूरदास के लिए। बताना है आपको। तो ये कृष्ण के लिए नंद नंदन का प्रयोग किया गया। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसकी परिभाषा है, बताना है आपको। तो ये पंडित जगन्नाथ की बच्चों, पंडित जगन्नाथ की। ठीक। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, बताना है आपको। नेताजी का चश्मा शिक्षा का विकास, समाज सुधार, देशभक्ति की भावना, मूर्ति कला का विषय। तो देशभक्ति की भावना। क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाती है। क्रिया विशेषण में किसकी विशेषता बताई जाती है भैया? क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। आगे देखिए, भोलानाथ और उनके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। किसकी पेड़ के पत्तों से, लकड़ी से, कागज से या पीटियों से, बताना है आपको। ठीक है, तो पेड़ के पत्तों से। आगे देखिए बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो पेड़ के पत्तों से लगा लिया आपने ना, पेड़ के पत्तों से इसका सही होगा, पेड़ के पत्तों से। कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, बताना है आपको। उत्साह है, फसल अट नहीं रही, तो ये आपका अट नहीं रही है। जहां एक शब्द का समान अर्थ एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जिन छंदों की रचना मात्राओं के आधार पर उसे मात्रिक छंद कहते हैं। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रीड का प्रयोग करते हैं। जिन वाक्यों में कार्य के होने का संदेह होता है, वहां पर संदेहवाचक अलंकार होता है। कभी लोग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग करते थे, बताओ। गाइड फिल्म की शूटिंग की है। आगे देखिए बच्चों, सत्य असत्य बताना है। गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए मन को वापस मांग रही थी, बताओ। पहले नंबर को बताना है। गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही थी, तो भैया असत्य है। ठीक है, पहला क्या है? असत्य है। पहला सत्य है, सत्य है भाई, सत्य है। ठीक है, गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन, हाँ, वापस मांग रही थी, पहला तो सत्य है। आगे देखिएगा भाई, इसके बाद हमारा पेज दूसरा हो गया। क्यों? चलिए यहाँ पे देखिए, सत्य सत्य। जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार नहीं है। ठीक, असत्य है ये। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तीसरे का, ये बिल्कुल सही है। लखनऊ को नवाबों का एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है, ये भी सत्य है। वाच्य के 4 प्रकार होते हैं, वाच्य के 4 प्रकार नहीं होते, असत्य है। हिरोशिमा चीन में, ये भी असत्य है। हिरोशिमा जापान में, क्यों? सही है कि नहीं? चलो आगे देखिए, सही जोड़ी का मिलान करना है भाई, सही जोड़ी का मिलान करना है। देखो, आधुनिक कबीर, आधुनिक कबीर का हो जाएगा नागार्जुन। आधुनिक कबीर का हो जाएगा नागार्जुन। चौपाई, बताओ भाई साहब, चौपाई का कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन में आपको ध्यान देना है। चौपाई का हो जाएगा सममात्रिक छंद। ठीक है, सममात्रिक छंद। फिर आपका बच्चों आवृत, आवृत का हो जाएगा ढका हुआ, ये ढका हुआ। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो 3 प्रकार से होते हैं। संधि के प्रकार कितने? 3 प्रकार। अब आम के आम, गुठलियों के दाम, बताओ कौन सा होगा? दोहरा लाभ, सही है कि नहीं? ये दोहरा लाभ। ऊंच नीच में बई की यारी, जो उपसी जो भई हमारी, यही तो होना चाहिए। जो उपजी सो भई हमारी, ये वाला होना चाहिए इससे। ठीक, तो ये सारे हो गए। अब आपके बच्चों यहाँ पर सत्य सत्य हो गया, रिक्त स्थान हो गया। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए,
एक वाक्य में उत्तर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के किस खंड से लिया गया है? बताना है आपको। बाल कांड। किस कांड से? बाल कांड से। रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ते, सुनते, देखते समय पाठक दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मत्रू भंडारी के पिता रसोई में क्या करते थे? बताओ। तीसरे का है महियार खाना। तो ये थोड़ा सा प्रश्न एक बार पढ़ो कि मत्रू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? महियार खाना। क्या बोलते थे? महियार खाना। वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? ओज गुण। कौन सा गुण? ओज गुण। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी? मन सम्मोहन जगा रही थी। लेखक आगे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? जापान में रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी। अब जो बच्चे प्राइवेट से हैं, है ना, सही है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनको यहाँ पर थोड़ा सा देखो भाई, रोटेट हो जाता है यार, उनको थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए। प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं। ठीक है। तुलसीदास नई कविता की 2 रचनाएं। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? स्मृति का पाथेय बनाने का कवि जयशंकर प्रसाद को क्या आशय है? कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? काव्य किसे कहते हैं? सारे प्रश्नों को तैयार कर लो। ऐसे बच्चे जो, ठीक है, 12 नंबर से, इसके बाद 13 नंबर यहाँ से है। राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भरत पुत्रवधु, लेखक यशपाल, पूरब और बहने वाली हवा। तो भाई साहब ये प्रश्न है, आप लोग तैयार कर लेना यदि प्राइवेट स्कूल से हैं तो, क्योंकि ज़रूरी है ना, ज़रूरी है, सभी प्रश्नों को तैयार करना ज़रूरी है। ठीक है। ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे तैयार जरूर करें।